हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से। यहाँ पर हम आपकी जो कबीर की साखियां हैं ये हम कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कबीर की साखियों को पढ़ा और इसके हमने आपको कुछ अर्थ और व्याख्याएं भी बताई थी। तो जल्दी से इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे और इसके बाद इसकी व्याख्या और जिसके शब्दार्थ हैं उन पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं। कुछ छोटे छोटे इन्होंने यहाँ पे दोहे लिखे हैं और इससे हमें कुछ वो संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो साखी है उसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें सज्जन पुरुष की क्या नहीं पूछनी चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें उनका ज्ञान पूछना चाहिए। उनके बोलने का मतलब ये है कि हमें मनुष्य की जो परख है वो उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से मनुष्य की या व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो म्यान का मतलब यहाँ पर वो है जिसमें तलवार आप रखते हैं, जो बाहर से कवर होता है उसको म्यान कहा जाता है, जिसमें तलवार रखी जाती है। ठीक है ना। तो मोल करो तलवार का, जिस प्रकार आप तलवार की जो मोल है, जब आप तलवार लेने जाते हो तो तलवार का जो मोल भाव है वो आप उसकी म्यान से नहीं बल्कि उसकी धार से की जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं, जो ज्ञान होता है, उससे किसी भी मनुष्य की परख किया जाता है, ना कि उसकी जाति से। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी हमें यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें जो है किसी भी मनुष्य की जो है क्या नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी जाति से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, उसके ज्ञान से उसकी परख करनी चाहिए। तो मनुष्य का जो ज्ञान है वो क्या है, वो उसी से उसकी परख हो सकती है मनुष्य की। आगे कहते हैं आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर कहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है। गारी का मतलब यहाँ गाली से है। तो कबीरदास जी कहते हैं यानी कि यदि आपको कोई अपशब्द कहे या गाली दे, आवत गाली, यदि आपको कोई गाली दे रहा है, उलटत होय अनेक, यदि आप उसको क्या कर दें, उलट दे। उलटने का मतलब उससे आप दोबारा से उस पर कुछ बोले, पलट कर कुछ बोले, उलटत होय अनेक, तो वो क्या हो जाती है, अनेक हो जाती है। वो एक की गाली अनेक हो जाती है। आपको किसी ने कुछ कहा, कुछ अपशब्द किसी को कह दिए, आपको कह दिए और आपने उसको उलट कर कुछ बोल दिया, तो फिर क्या होगा, ये क्रम आपका चलता रहेगा। कबीरदास जी कह रहे हैं, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि आप उस गाली को उलटिए मत, उसको पलट कर वार मत दीजिए, वही एक की एक। वो जो गाली है वो आपकी एक की एक ही रहेगी। तो यानी कि यदि आपको कोई अपशब्द कहता है तो आपको उसको पलट कर जवाब नहीं देना है, आप चुप रहना है, उसकी बातों को आपने ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संदेश हमें कबीरदास जी यहाँ पर दे रहे हैं। आगे कहते हैं कबीरदास जी, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, फिरे जीव फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हम लोग माला फिराते रहते हैं, भगवान का, प्रभु का भजन करते रहते हैं, भगवान को हम माला जाप करते रहते हैं। कई बार हमें कथाओं में भी सुनाया जाता है कि हमें माला जप करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि हम माला जप करके प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है, यदि हम अपने मन को बस में नहीं कर पाए तो वो जो माला जपना है वो भी हमारा बेकार है, क्योंकि हमारा मन तो 10 दिशाओं में घूमता रहा है। यदि हम अपने मन को बस में नहीं कर पाए तो वो माला फिराना, वो मुंह से जाप करना, वो हमारा व्यर्थ है। तथापि हमें क्या करना चाहिए, हमें मन से, यदि हम माला जप रहे हैं तो मन से उस चीज को क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही चीजें बता रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, कर यानी कि हाथ में, हम माला तो कर में इस प्रकार से फिरते हैं, माला को जपाते हैं और उसको घुमा रहे हैं। जीव फिरे मुख माही, तो जीव के अंदर जो है, मुंह के अंदर आपकी जीव क्या हो रही है, जब आप उच्चारण कर रहे हैं, प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपकी जीभ भी एक प्रकार से फिर रही है, बार बार आप जीभ को भी हिला रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे कबीरदास जी, मनवा तो तहु दिसी फिरे। इसके बावजूद भी यदि हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हम अपने मन को बैठे यहाँ पर हैं और माला और मुख से हम जाप भी कर रहे हैं, माला भी फिर रहे हैं
और हमारा मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, हमारा मन प्रभु के ध्यान में नहीं है, तो ये तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि यह तो सुमिरन नहीं, ये सुमिरन नहीं है, ये भगवान का जाप करना नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है हमारे बस में नहीं है। तो इसलिए जो है हमारा यदि मन बस में है तो हम तभी उसको क्या कर सकते हैं, सार्थक मान सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह सुमिरन नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि हमारा मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, 10 दिशाओं में जा रहा है, तो ये हमारा सुमिरन नहीं है। कबीर घास न निंदिए, जो पाहू तिली होय तली हुई। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली हुई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हुई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास को निंदना यानी कि उसे पीसना नहीं चाहिए, जो पाहू तली हुई, जो हमारे पाँव के नीचे है, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हुई, यानी कि वही घास जो है यदि उड़ करके हमारी आंख में गिर जाए तो वही हमें क्या करता है, अत्यंत कष्ट पहुंचाता है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली हुई, जो पाँव के नीचे जो घास है उसको हमें निंदिए का मतलब है कितना, इस प्रकार से पाँव में के नीचे दबाना नहीं चाहिए। उड़ी पड़े जब आंखी में, और वही घास जिसको हम तुच्छ समझते हैं, वही घास यदि उड़ करके हमारी आंखों में आ जाए तो वही हमें जो है बहुत दुख पहुंचाता है, बहुत कष्ट पहुंचाता है। अब यहाँ हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें अपने से जो आपके नीचे हैं उनकी हमें ना तो क्या करनी चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना। जो हमसे छोटे हैं हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे नीचे हैं, उनसे का हमें क्या करना चाहिए, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जिस प्रकार से जिस घास को हम जो है क्या समझते हैं, एक तिनका समझ करके उसको पाँव के नीचे दबाते हैं, लेकिन वही घास यदि हमारी आंख में चला जाए तो वही हमें क्या करता है, दुख पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं कबीरदास जी हमें कह रहे हैं जिसको हम तुच्छ समझते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें क्या कर सकता है, कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें मनुष्यता बनाए रखनी चाहिए और अपने नीचे जो भी है उन किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना। तो जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन जो है शीतल है, उसका जग में कोई, उसका संसार में कोई बैरी नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं आपा का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने स्वयं के स्वार्थ से है। तो कबीरदास जी कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जिस मनुष्य का मन शीतल है, शांत है, किसी के प्रति बैर नहीं है, उसका कोई भी संसार में बैर नहीं है, यानी कि दुश्मन नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं, जिसका मन शीतल है, शांत है, स्वच्छ है, दूसरों के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना नहीं है, उस मनुष्य का कोई भी संसार में दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, यदि हम अपने आप को यानी कि अपने स्वयं के स्वार्थ को क्या करते हैं, डार दे मतलब मार दें, दया करे सब कोई, तो फिर जो है संसार में सभी क्या करेंगे, दया करेंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी हमें इन पंक्तियों से इस बात को बता रहे हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, चलिए ये आपका हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे आपके कबीरदास जी के दोहे। अब इन पे जो आपके इन दोहों पर या साखियों पर जो आपके शब्दार्थ हैं और इनका जो भावार्थ है उसको हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कल की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि इसकी जो साखी की जो फर्स्ट जो आपके 2 लाइनें थी, इनके शब्दार्थ आपको बताए थे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का मोल है वो, ठीक है। इसको आप ठीक कर लेंगे, ये मोल है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जिसमें साधु का मतलब साधु या सज्जन से है, ज्ञान का मतलब जानकारी से है, मोल का मतलब खरीदना, तलवार का मतलब यहाँ पर तरवार का मतलब तलवार से है, रहन का मतलब रहने, और म्यान क्या होती है, जिसमें तलवार रखी जाती है, जिसमें तलवार रखी जाती है, बिंदी भी आएगी, ठीक है। तो जिसमें तलवार रखी जाती है उसको म्यान कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रसंग क्या है, प्रसंग में हर पंक्ति के नीचे आप यही प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। और इस साखी में कभी कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो, तो मनुष्य को जाति से ऊपर, यानी कि उनका यहाँ पर प्रसंग क्या है कि मनुष्यों को जाति से ऊपर उठकर उसके क्या करनी चाहिए, उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा गया है।
ठीक है ना। किसी भी मनुष्य के जाति से उठ करके, यानी कि जाति से ऊपर हमें उठ करके उसके गुणों पर हमें विचार करना चाहिए कि ये मनुष्य कितना उच्च है, ठीक है, ना कि उसकी जाति से। इसको आज जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद इसका भावार्थ हमने आपको बताया था कि इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी जो है कीमत हम म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तलवार की म्यान कैसी है, तलवार की हमेशा धार पूछी जाती है। इसी प्रकार मनुष्यों का भी आपने गुण देखना है, उसका ज्ञान देखना है, ना कि उसकी जाति को देखना। उसकी जाति से नहीं, उसकी किससे, उसके ज्ञान से हमें उसकी परख करनी चाहिए मनुष्य की। चलिए कुछ नेक्स्ट यहाँ पर साखी है इसके बाद। आगे क्या थी, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि आती हुई आवत गारी, आते हुए, गारी का मतलब गाली, आवत गारी एक है, आती हुई गाली जो है एक होती है। उलटत होय अनेक, यदि आप उसको पलट देंगे, यानी कि वहां पर आप जवाब देंगे तो वो क्या हो जाएगी, अनेक हो जाएगी, वो बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है ना। कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं उल्टिए, वही एक की एक, वो एक की एक ही रहेगी, फिर आप उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, और वो जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है वो भी उस बात को वहीं पर समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर प्रसंग क्या कह रहे हैं, सभी में आप यही चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की से ली गई है, और इस साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी, इसकी जो है साखी के कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। या फिर इसमें इस साखी में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान नहीं देने की उन्होंने यहाँ पर बात की है कि यदि आप किसी के अपशब्द कोई आपको कहता है तो आपने उसकी बातों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यदि आप उसको पलटेंगे तो फिर वो बात जो है और आगे बढ़ जाएगी। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलट कर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वही खत्म हो जाएगी, अर्थात एक की एक ही रह जाएगी। यदि हमने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, उसकी गाली पर ध्यान नहीं दिया, तो वो जो गाली है वो वहीं की वहीं रह जाएगी, और वो जो है बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। यदि हम उसकी बात को पलटेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो और आगे बढ़ेगी और वो अनेक हो जाएगी, बहुत सारी वो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या थी, ये तो हम लिख चुके थे यहाँ तक। तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, माला को देखिए, ये चित्र में भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जिन्होंने नहीं भी देखा है, इस प्रकार से आपने देखे होंगे साधु महात्मा भी क्या करते हैं, माला फिरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है कि सारे लोगों का मन, जो साधु महान साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, उनका मन अपने बस में होता है, वो प्रभु का ध्यान सच में करते हैं। लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए है, जब हम माला फिरते हैं, मुंह से जाप भी करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है 10 दिशाओं में फिरे। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, माला तो कर में फिरे, माला जो है हाथ में फिर रही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द अर्थ भी है। फिरे का मतलब माला तो कर यानी कि हाथ, फिरे का मतलब घूमना, घूम रही है। जीव ही मतलब जीव, मुख का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुंह से। माही का मतलब में, मनुआ मन, दहु का मतलब दसों, दिशी का मतलब दिशा में, और तो मतलब तो हो जाएगा, और सुमिरन का मतलब स्मरण, भगवान का स्मरण जब हम करते हैं तो यहाँ पर उस बात से यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रसंग क्या दिया है, कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें जो है क्या करना चाहिए। इसमें कबीरदास जी प्रभु नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप प्रभु के नाम का स्मरण करें। स्मरण करने के लिए माला जपना और मुंह से जाप करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने मन को भी बस में करना चाहिए, और मन से ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तभी आपका जो स्मरण है वो सार्थक होगा, अन्यथा वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक दिखावा ही रह जाएगा। क्योंकि मन से तो हम कहीं भटक रहे हैं, 10 दिशाओं में हम जा रहे हैं,
अभी मैं यहाँ पर माला लेके बैठूं और स्मरण भी करूं और मेरा ध्यान कहीं घर पर है, कहीं जा रहा है, तो ये जो है भगवान का स्मरण नहीं है। यही बात यहाँ पर कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि माला तो मन में, तो कर में फिरे, माला हाथ में फिर रही है, जीभ में आप जो है मुंह के अंदर फिर रही है, मन आपका दसों दिशाओं में है, तो ये आपका सुमिरन नहीं है। तो व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, शब्दार्थ आपने लिखा होगा। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को तो घुमाता है, जीव मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मन का जो चंचल मनुष्य का जो चंचल मन है वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। तो मानव मन जो है गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं ले। तो यहाँ पर कबीरदास जी इस बात का यहाँ पर बल दे रहे हैं, तो इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए आगे है, यहाँ पर क्या कहा गया है, कबीर घास न निंदिए जो पांव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। तो यहाँ पर निंदिए का मतलब निंदा करना, पांव का मतलब पांव से है, ठीक है, आँखी आँख, तली का मतलब नीचे, खरी का मतलब कठिन, दुहेली का मतलब दुख देने वाली। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इन साखी के माध्यम से यहाँ पर क्या हमें संदेश दिया है, क्या यहाँ पर इनका प्रसंग है। तो प्रसंग में कबीरदास जी क्या लिखते हैं कि इसमें कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग क्या करते हैं, अपने से छोटों को कमजोर समझते हैं और उन पर अपना क्या करते हैं, एक प्रकार से तानाशाही दिखाते हैं, एक प्रकार से उनको क्या करते हैं, उनके साथ वो जो व्यवहार करते हैं, उनको दबाने की जो कोशिश करते हैं, इस पर यहाँ पर कबीरदास जी उनको चेतावनी दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम घास के तिनके को क्या करते हैं, बहुत ही छोटा समझते हैं, उसको दबा देते हैं पाँव के नीचे, लेकिन वही घास का तिनका यदि हमारे आंख में पड़ जाए तो फिर वो हमें क्या करता है, बहुत ही कष्ट देता है। तो यहाँ पर इनके शब्दार्थ भी आप लिख लेंगे, ठीक है, जल्दी से इनको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अब यहाँ पर अर्थ क्या है इसका, प्रसंग में मैंने फिर से यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है कि कमजोर समझकर उसे छोटे, कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को यहाँ पर वो चेतावनी दे रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका क्या हो जाता है, आंख में गिर जाता है, तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर क्या है, अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब होय। तो यहाँ पर जग का मतलब संसार से है, जल्दी से आप शब्दार्थ भी लिख लेंगे। बैरी का मतलब यहाँ शत्रु से है, शीतल का मतलब शांति, आपा का मतलब स्वार्थ से। तो प्रसंग में यहाँ पर क्या लिखते हैं कबीरदास जी, कह रहे हैं कि इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की यहाँ पर उन्होंने सीख दी है कि हमें अपना स्वार्थ जो है त्याग देना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, दयावान बनना चाहिए। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन जो है अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता है। जिस मनुष्य का मन शांत है, वो ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से बैर या जलन की भावना उसके अंदर नहीं है, तो वो मन जो है सब संसार में वो जो है सबसे क्या है, उसका कोई भी यहाँ पर शत्रु नहीं होगा। तो संसार में कोई भी उसका शत्रु नहीं हो सकता है। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कबीर की साखियों से जो भी यहाँ पर आपके दोहे थे उनके अर्थ भी बता दिए, शब्दार्थ भी हमने लिखे और इनका प्रसंग भी लिखा कि कबीरदास जी ने यहाँ पर कौन से दोहे में किस प्रकार का प्रसंग रखा है।
और व्याख्या के साथ भी आपको यहाँ पर लिखा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो हमने यहाँ पर कबीर के कुछ दोहे पढ़े, कुछ साखियां पढ़ी, और अब इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 है यहाँ पर। प्रश्न 1 में यहाँ पर क्या दिया है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर दास जी जो हैं क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अभी देखा होगा आपने कि हमने एक दोहा पढ़ा था जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो तलवार है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, यानी कि उसके बाहर से जो कवर है उसका महत्व नहीं होता है। उक्त उदाहरण से कबीर दास जी का क्या कहना चाहते थे, स्पष्ट कीजिए। तो कबीर दास जी जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, जाति से नहीं या उसकी सुंदरता से नहीं। सुंदरता तो 4 दिन की है, ठीक है ना। अंत में मनुष्य का जो साथ देता है वो उसके गुण है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके गुणों से हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य के गुणों से आंकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है जबकि सच्चाई उसका अंतर मन है। इसलिए कभी कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तो तलवार की जो म्यान होती है जब आप देखने जाते हैं तो पहले आपको उसकी म्यान ही दिखती है। इसी प्रकार से यदि हम मनुष्य को उसकी सुंदरता से आंकें, हमने उसके अंतर मन के गुणों को नहीं परखा और हम उसकी सुंदरता से उसको परख रहे हैं, तो वो उसी प्रकार से हो जाएगा कि हम तलवार को जब लेने जा रहे हैं तो म्यान देखकर ही उस तलवार को हम लें। तो ऐसे ही मनुष्य का जो सुंदरता है वो उसके अंतर मन से, उसके अंतर गुणों से होती है, उसके ज्ञान से होती है, बल्कि ना कि उसके सुंदरता से। जो बाहरी आवरण है उस सुंदरता से किसी भी मनुष्य को हम परख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में इस प्रकार की बात की। तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं कबीरदास जी, पाठ की तीसरी साखी है, एक पंक्ति है जिसमें क्या लिखा है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। कहते हैं तीसरी साखी में कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य का मन जो है चंचल होता है, वो हाथ में माला जो जबान है पर जो है हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का जो नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यदि हम माला लेकर के प्रभु का नाम जप रहे हैं और भगवान का नाम स्मरण भी कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारा मन ही बस में नहीं है तो वो हमारा जो जप है वो सार्थक नहीं होगा, वो निरर्थक होगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कबीरदास, ठीक है। जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। चलिए आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीरदास क्या कह रहे हैं, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कबीर घास न निंदिए क्या कहा था, यही बोला था। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, कबीरदास जी कहते हैं कि छोटे को कमजोर समझकर उसकी जो है उपेक्षा करने को मना करते हैं, ठीक है। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे वाली रोने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए, यही बोला था कबीरदास जी ने कि जब यही घास का तिनका आपकी आंख में गिर जाता है तो फिर आप जो है वही घास का तिनका आपको अत्यंत कष्ट पहुंचाता है। तो यही पर यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि घास को पैरों के नीचे वाली रोंदने वाली जो है वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आपकी आंख में चला जाता है तो वो आपको बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें जो है किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये है कबीरदास जी का कहने का भाव।
चलिए आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ठीक है, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यानी कि अक्सर हम जो है अपने ही व्यवहार से दूसरों को अपना विरोधी बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर कबीरदास जी ने किन पंक्तियों के माध्यम से ये बताया है कि यहाँ पर वो मनुष्य यदि उसका व्यवहार सही है, अपना व्यवहार ठीक है, तो वो जग में उसका कोई भी बैरी यानी कि दुश्मन नहीं होगा। तो यह भावार्थ किन पंक्तियों में है? ये अंतिम साखी में है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या कहा कि जग में बैरी कोई नहीं, तो मनुष्य में किस व्यक्ति संसार में किस व्यक्ति का कोई बैरी यानी कि दुश्मन नहीं है, जिस व्यक्ति का मन क्या है, शीतल है, शांत है, स्वच्छ है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, जलन की भावना नहीं है, तो वो मनुष्य किसी से भी बैर नहीं रखता है। तो इन्हीं पंक्तियों में कबीरदास जी ने क्या कहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, यानी हम अपने स्वार्थ को मार दें तो संसार में सभी लोग क्या करेंगे, दया भाव वाले हो जाएंगे, सभी दया करने वाले हो जाएंगे। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, ईर्ष्या भाव से, जलन भाव से, है ना, तो क्या सोचते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन वास्तव में हमारा कोई नहीं है। यदि हम अपने मन को ही शीतल कर दें, मन को ही शांत कर दें, तो फिर हमारा जग में कोई भी दुश्मन या बैरी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं पंक्तियों में यहाँ पर कबीरदास जी ने ये भाव रखे हैं। तो यहाँ पर आपने प्रश्न उत्तर भी इन साखियों के हमने यहाँ पर किए हैं, और हमने यहाँ पर कबीरदास जी की जो साखियां थी आपकी क्लास 8 में उनको पढ़ी, उनका भावार्थ, उनके प्रसंग और कुछ शब्दार्थ भी हमने लिखे, और प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप खुद से भी इनके प्रश्न उत्तरों को लिख सकते हैं। बाकी आपने शब्दार्थ लिख लिए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।